नमस्कार, मैं अनिल पसत्कर, स्वागत है आपका ग्लिम्स.इन में। बात करते हैं खरी-खरी, बात करते हैं पुलिस विभाग की, बात करते हैं वन विभाग की। दोनों ही विभागों में छोटे कर्मचारियों ने अपनी ईमानदारी का, अपनी निष्ठा का, अपने साहस का भरपूर सबूत दिया, पर अफ़सोस दोनों ही विभागों में उनको समर्थन नहीं मिला। ऐसे में कैसे छोटे जो अफ़सर हैं या छोटे कर्मचारी हैं, वो कैसे काम कर पाएँगे? माँ-बहन की गालियाँ पुलिस के हवलदार को पुलिस चौकी के अंदर उन लोगों ने बकी जिन लोगों को वो पकड़ कर लाया था। किसी एक ट्रांसपोर्टर को रात को उसने घूमते पाया, पकड़ के चौकी ले आया, पूरे चौकी में ट्रांसपोर्टर घुस गए और उसी ट्रांसपोर्टर ने उसे माँ-बहन की गाली दी, उसे वर्दी उतारने की धमकी दे डाली। हवलदार सिर्फ इतना ही कह पाया, गाली नहीं देना, गाली नहीं देना, गाली नहीं देना। आपका वो फ्रंट लाइन सिपाही है, वो है तो आप तक सारी खबरें आती है जिसमें आप फोटो खिंचाते हो। सरकारी जो विज्ञप्ति जारी होती है जिसमें आपके निर्देश पर कार्रवाई होती है, वो आपके निर्देश पर कार्रवाई तभी होती है जब इन छोटे लोगों से आप तक सूचनाएं आती हैं। अगर ये ना हो ना, तो फिर विदेशी चश्मा, विदेशी परफ्यूम, विदेशी गाड़ियां, विदेशी स्कॉच यूज करने वाले जो वीवीआईपी अफसर है ना, उनको तो देसी मोहल्लों के नाम तक नहीं मालूम, देसी गलियों के नाम तक नहीं मालूम, देसी लोगों के नाम तक नहीं मालूम, देसी भाषा भी नहीं मालूम। उनके भरोसे पुलिसिंग अगर रखे तो हो गई पुलिसिंग। कंप्यूटर में बैठ के और ब्लैक बोर्ड पे जो है वो एक जो स्टिक से जो है यू 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 करके जो नक्शा खींच कर बताएंगे, ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ना, आप इधर जाएंगे, आप इधर जाएंगे, हो गया काम। सूचनाएं एकत्रित होती है तो हवलदार सिपाही लेवल पर ये लोग अपनी जान हथेली पे लेकर जाते हैं, मुखबिरी करते हैं, मुखबिरों को पकड़ते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं, खुद को दांव पे लगाते हैं और इनाम में माँ बहन की गाली अपनी ही चौकी में खाते हैं। गजब पुलिस सिस्टम। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक इस पे पुलिस आक्रामक होती नहीं नजर आ रही है। पता नहीं क्या कारण है। हो सकता है वहां का कप्तान बदल गया हो, कोरबा का मामला कोरबा का है, कोरबा के कप्तान बदल गए, नए कप्तान आए, नए कप्तान को समझने में समय लग रहा हो। पुराने कप्तान रहते तो हो सकता है ये बात नौबत नहीं आती हो। लेकिन जो भी हो, बहुत बुरा हुआ। हम सीधे कूद कर यहाँ पर उन जो ट्रांसपोर्टर है या जो अपराधी है या जो आरोपी हैं उनको किसी संरक्षण का दावा नहीं करते हैं। ना हम सरकारी संरक्षण का दावा करते हैं, ना राजनीतिक संरक्षण का दावा करते हैं, ना अफसरों के संरक्षण का दावा करते हैं। लेकिन जो भी है, दुस्साहस तो है और ये दुस्साहस पुलिस के मनोबल को तोड़ने वाला है। हवलदार अगर ऐसे ही माँ बहन की गाली खाते रहे तो ना सूचना एकत्रित करेंगे, ना आप तक बात जाएगी और ना आप बैठ के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता पाएंगे कि हमने जैसा कहा, हमने वैसा कहा, हमारे निर्देश पे ये हुआ। कुछ नहीं, तुम्हारे निर्देश पे कुछ नहीं होता, सबको सब मालूम है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर और रात के क्लब और क्लब में फिर सबको सब मालूम है क्या करते हो। सोचो, आपकी इज्जत के लिए, आपके नाम के लिए, वर्दी के लिए वो रात को किसी को पकड़ के ला रहा है और अपनी माँ बहन एक करवा रहा है, तो क्या मतलब ऐसी नौकरी का। बस्तर के भी एक एएसआई को बेचारे को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। उसको गाली दिए हैं, नहीं दिए हैं, उसका वीडियो तो नहीं आया, लेकिन वीडियो में साफ साफ जो है वो दिख रहा है। उसने एक जगह दबिश दी, शराब पीते हुए लोगों को पकड़ा, शराब की बोतलें जब्त की।
और बहस के बीच उसने जब अपने फोन से उच्चाधिकारी को बताना चाहा तो उसी का फोन छीनकर जो वहां उपस्थित लोग थे जिनको पकड़ा, उनके एक नेता ने अफसर से बात की और साफ साफ कह दिया कि मैं हूं, मेरे रहते कोई चिंता की बात नहीं, मैं सबको हटा दे रहा हूं। हो गया, वापस लौट गया, सब लौट गए वापस, उसने सबको भगा दिया। क्या इज्जत रह गई उस एएसआई की? क्या वो कभी अब उन जो लोगों को जिस पर उसने रेड डाली थी, जिससे उन्होंने शराब की बोतलें जब्त करने की कोशिश की थी, जिसको उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी या जिनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की थी, क्या कभी बाजार में मिलने से वो उनसे नजर मिला पाएगा? ये लोग हंस के उसके सामने निकल जाए, चल बे, बड़ा आया था पकड़ने वाला। क्या इज्जत रहेगी पुलिस की? उच्चाधिकारी ने पता नहीं क्या सोच के नेताजी का साथ दिया, कारण वो जाने, उनका भगवान जाने, लेकिन अपने ही फोर्स के जांबाज अफसर का साथ ना देकर उसका मनोबल तोड़ दिया। क्या उम्मीद रखोगे आप? फिर उस प्रदेश में पुलिस के नीचे के कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है जहां पर नक्सलवाद हावी है, वहां यह हालत है। वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे प्रदेश में चर्चा है, जमकर चर्चा है। कोरबा में ऐसा हो गया तो बस्तर में ऐसा हो गया, बोलने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, सब लगे हैं त्योहार मनाने में। फिर वन विभाग में वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड ने चोरों को बांस काटते हुए पकड़ लिया, अवैध रूप से कटाई कर रहे थे, 11 लोगों को पकड़ लिया, 11 जो है वो टंगिया फगिया जब्त कर डाली। लेकिन उसी के अफसर उससे कहते रहे कि नहीं नहीं इनको छोड़ दो, ये कुछ नहीं है, इसमें कागज है, आदेश है। अरे आदेश है तो कागज बताओ। वो पूछता रहा कागज बताओ, डिप्टी रेंजर और रेंजर से बहस करता रहा। एक गार्ड जंगल बचा रहा है और रेंजर और डिप्टी रेंजर कटवा रहे हैं, और अरण्य भवन में शांति है, हाथी सो रहे हैं। वो वाले हाथी नहीं वो तो हाथी उत्पात मचा रहे हैं। ये हाथी खाए पिए अघाए हाथी, सफेद हाथी, सरकार पर बोझ हाथी सो रहे। वीडियो वायरल है। अरे कम से कम एक आदेश जारी कर देते। अरे नहीं करते, रेंजर डिप्टी रेंजर को सस्पेंड, समझ में आता है सस्पेंड करेंगे तो फिर रीस्टेट हो जाएगा कहीं कहीं से जुगाड़ लगा के, या फिर सबको मालूम सबका क्या जुगाड़ है और फॉरेस्ट में कैसे चलता है सबको मालूम। आज तक किसी एक तो डिप्टी रेंजर को या रेंजर को कहीं पे भी किसी बड़े से बड़े मामले में जो है सजा होते नहीं देखी गई। सजा गार्ड को होती है। अरे गार्ड को 100-200 रुपए का इनाम दे देते, 1-2 इंक्रीमेंट दे देते, मनोबल बढ़ जाता, हौसला बढ़ जाता, दिन रात छाती ठोक के काम करता और ऐसे ही जो है बांस काटने वालों को और जंगल की अवैध कटाई करने वालों को धर दबोचता। हमारे प्रदेश के जंगलों का भला हो जाता, हमारे प्रदेश के वन विभाग का भला हो जाता। अब वन विभाग क्या करेगा? वन विकास निगम, वो तो और भयंकर निकला, तालाब खुदवाया। तो ऐसे ऐसे लोगों के नाम है जो वहां पे रहते ही नहीं उस गांव में। अब मजाल है वन विभाग कार्रवाई कर दे, कब करेंगे कार्रवाई? ऐसी पोस्टिंग हो जाती। अरे पोस्टिंग के लिए मेहनत लगती भाई, ले लेके पोस्टिंग करेगा तो हिसाब किताब बराबर जब तक नहीं होगा तब तक कैसे, क्या करेगा वो? तो हिसाब किताब जब तक बराबर नहीं होगा तब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी। जंगल कटे, तालाब कूदे, मरे हुए लोगों को पैसा दे, जिंदा लोगों को पैसा दे, पैसा ना दे, किसी का नाम लिख के खुद रख ले, जो चाहे करे। जंगल है तो जंगल विभाग में जंगल राज है, भगवान जाने, भगवान मालिक है। लेकिन ये सब ऐसा लगता है जानबूझ के हो रहा है, इस सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता होगा ये नहीं कहा जा रहा है, पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब क्यों आ रहा है बाहर? जानबूझकर।
इस सरकार को बदनाम करने के लिए। सरकार ठीक ठाक काम कर रही है तो कैसे सरकार को डिस्टर्ब करें। उम्मीद है कि कोरबा और बस्तर के जो एएसआई है और कोरबा के हवलदार है, इनके लिए पुलिस मुख्यालय में जो है गूंज उठेगी, न्याय की बात उठेगी। इनके लिए सरकार जागेगी, दोषियों को सजा मिलेगी और उनको कर्तव्यपरायणता का इनाम मिलेगा। यही हाल अरण्य भवन में भी है। अरण्य भवन भी जागेगा। जो वो सोए हैं वहां के सफेद हाथी, वो जागेंगे, कुंभकर्णी निद्रा से जागेंगे और अपने वन रक्षक को इनाम देंगे। तब तो लगेगा कि हाँ भाई, छोटे कर्मचारियों की इस सरकार में इज्जत है। जैसे आम जनता को मान सम्मान मिल रहा है, वैसे छोटे कर्मचारियों को भी आम मान सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं कि मरे हुए शेर पे फोटो खिंचाने वाले साहब लोग की ही जय जयकार होते रहे। नमस्कार, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.